बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। वह जीवन कितना सुंदर, कितना अलौकिक और कितना प्यारा था कि आज भी जिस जीवन की याद आते ही सिर झुक जाए। उस जीवन के विषय में कल्पना के हाथों से बनी मूर्ति देखकर मन विभोर हो उठे, आँखों में आंसू छलक पड़े। उस जीवन की चमक दमक, सुगंध और महक का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मिट्टी की बनी मूर्ति ने वह सम्मान पाया जो हम जीते जागते, चलते फिरते संसार के ऐश्वर्य, राज्य, सुख और दिव्य संपत्ति रखकर भी नहीं पा सके। ऐसे आनंदमय, ज्योतिमय जीवन रखने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आइए उनके चरणारविंद पर बारंबार दंडवत प्रणाम करें। संसार में कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनको ईश्वर का अवतार अथवा ईश्वर पुत्र कहकर उनका सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। हर युग में, हर सृष्टि में, हर भाग में ऐसे युग पुरुष आते रहे हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब आनंद कंद भगवान कोई न कोई रूप और वेश धारण करके हम जीवों के हित और कल्याण निमित्त इस सृष्टि पर आते हैं। किंतु यह परम सौभाग्य केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मिला है कि आज भी हजारों लोग सुबह सवेरे शाम उनके जन्मभूमि ब्रिज की भूमि की मिट्टी और राख को धरती पर नग्न शरीर लेट लेट कर पग पग पर दंडवत प्रणाम करते हुए मस्तक पर चढ़ाते हैं। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इत्यादि तीर्थ धामों की यात्रा करने वाले खूब जानते हैं कि रातें अंधेरी हो अथवा चांदनी, वर्षा हो चाहे पतझड़, झुलसा देने वाली गर्मियों के दिन हो अथवा कड़कती सर्दी पड़ रही हो, एक एक पग पर 100 बार धरती पर लेटकर प्रणाम करने वाले अनेकों श्रद्धालु मिलेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन ने सबको आकर्षित किया है, शताब्दियों से किया है और शताब्दियों तक करता रहेगा। जब तक भारतवर्ष जीवित है, भगवान कृष्ण की पूजा निरंतर होती रहेगी। भारत जीवित है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम और उपदेश से। हिंदुओं के बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता और महापुरुष इस पवित्र भूमि की चरण रज का तिलक लगाने के लिए यहाँ आए और हर प्रकार से उन्होंने इस पवित्र भूमि की महानता और पवित्रता की ठौर को और भी चार चांद लगाए। उन महापुरुषों में महाप्रभु चैतन्य देव, उनके जीव और गोस्वामी परमहंस रामकृष्ण स्वामी, विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ और अपने परम आराध्य दादा गुरुदेव स्वामी अद्वैतानंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में एक छोटे से गांव की द्वीप जिसे अब श्री मायापुर कहा जाता है कि इस धरा पर की जाता है
कि इस महान पुरुष पर श्री कृष्ण प्रेम का इतना गहरा रंग चढ़ा कि लोग इन्हें निमाय पंडित कहने के बजाय इनको इनकी कृपा भक्ति के कारण श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप कहने लगे, जिनको सौभाग्यवश आज भी इस पावन धरती पर जाने का सुअवसर मिला है। वे जानते हैं कि नवद्वीप के कनकन से आज भी हरि बोल की पवित्र संकीर्तन की सुगंधी उठती है। यहाँ नीम की पेड़ भी विद्यमान है जहाँ गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी कितने ही ब्रह्मचारी और सन्यासी तपी है। एक ऐसे ही सन्यासी का कथन है कि यहाँ रात को कई बार अपने आप श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजने लगती है और उसके पश्चात ऐसा लगता है कि चंदन समान दमकते शरीर वाले गौरांग महाप्रभु श्रीधर तो मन पागल हो जाता के साथ है। हरि पूछा गया धुनी लगाते भगवान कृष्ण को गए हुए अनेक शताब्दियां बीत चुकी है, क्या वास्तव में ही पवित्र धरती पर इनका आज आगमन भी होता है? उस महापुरुष ने कहा, श्री कृष्ण अविनाशी और अमर हैं। गीता के 4 अध्याय में जब उन्होंने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना प्रारंभ किया तो कहा, ऐ अर्जुन, यह उपदेश सबसे पहले सूर्य को मिला। उसने वह उपदेश मनु को दिया। मनु ने यह उपदेश अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। तू मेरा भक्त और प्यारा साथी है, इसीलिए मैं यह अविनाशी योग तुम्हें बताता हूँ। तब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर मैं किस प्रकार समझ लूँ कि आपको वही अनादि ब्रह्म विद्या मिली है। आगे चलकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप और सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को इस अधिकार तत्व से जान लेता है, वे शरीर छोड़ने पर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में मिल जाता है। अविनाशी कृष्ण आज भी है, अविनाशी महाप्रभु चैतन्य आज भी है। हाँ, जानने और समझने की बात है। स्वरूपानंद जी का मलिन मन गुरु दर्शन ना करना। एक रोज श्री परमहंस दयाल जी महाराज टेरी तशरीफ ले गए। 3 दिनों गुजर गए मगर बाबा श्री नंगली निवासी भगवान जी दर्शनों को न आए। मालूम हुआ कि उन्होंने यह प्रण किया है कि मलिन यानी नापाक मन लेकर गुरु महाराज जी के दर्शन ना करेंगे। जब तक हमारा मन साफ ना होगा, सामने ना जाएंगे। श्री महाराज जी तो इस बात को सुनकर नाराज हो गए, मगर लोगों ने साधु जी से कहा कि आप बड़े अभागे हैं कि गुरु महात्मा तशरीफ़ लाए हैं और आप दर्शन नहीं करते। उनके समझाने बुझाने से साधु जी अर्थात श्री नंगली निवासी भगवान चौथे दिन हाजिर हुए। सिर से पगड़ी उतार कर गले में गांठ बांध ली और एक तिनका मुंह में दबाकर सामने आए और हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुआफ़ करें। श्री महाराज जी ने पूछा, भाई क्या अपराध हुआ? उन्होंने अर्ज किया कि आपके दर्शन को 3 दिन तक हाजिर नहीं हुआ। आपने फरमाया, आपने जो प्रण किया था उसको क्यों तोड़ दिया? आप स्थिर प्रतिज्ञ रहते तो क्या अजब था कि मालिक आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते, मगर खैर यह बात मंजूर ना होगी, इसीलिए आप
टल गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तिल का रहस्य। टेरी में यह बात प्रसिद्ध थी कि जब श्री महाराज जी का पवित्र शरीर अभी बाल्य अवस्था में ही था तो नासिका पर किसी ने भी काले तिल का चिन्ह न देखा था। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर आप एकांत सेवन करने के लिए पर्वत की एक कंदरा में रहे। जब आप समाधि अवस्था से उठे तो आपकी नासिका पर काले तिल का चिन्ह देखकर सभी चकित हो गए। इसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। एक बार दाता दीनदयाल जी गांव चकबंदी पंजाब में विराजमान थे। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री महाराज जी से उनकी पवित्र मूर्ति मांगी। गुरुदेव ने अपनी एक मूर्ति उनको दिखाई, जिसे देखकर स्वामी अनमोल जी बहुत चकित होकर बोले, महाप्रभु, इस मूर्ति में तो आपका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई देता है। यह मूर्ति कदापि आपकी नहीं हो सकती। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के यह वचन सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और फरमाया, पंडित जी, आप नहीं जानते हो, जब मैंने श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार आगरा में तपस्या की तो मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। यदि आपको उस समय की मूर्ति दिखाई जाए तो आप उसे कभी पहचान न सकोगे और यह कभी न मानोगे कि यह गुरु महाराज जी की मूर्ति है। अच्छा, जब नई मूर्ति बनवाई जाएगी तो आपको अवश्य दूंगा। श्री महाप्रभु के यह पवित्र वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी अपनी ध्यान अवस्था में बहुत दूर चले गए और उन्हें श्री महाराज जी की तपस्या करने का वह सारा दृश्य दिखाई दिया। कुछ महात्मा लोगों ने कई बार दाता दीनदयाल जी से प्रार्थना करके पूछा, दयाल जी, आपकी नासिका पर जो तिल है आप उसको हर समय क्यों छेड़ते रहते हो, अर्थात हटाते रहते हो। इसमें ना तो कोई बाल है ना ही कोई घाव है, परंतु आप यहाँ से कुछ उखाड़ने का जतन करते रहते हैं। जब स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने भी एक बार इसके विषय में पूछा तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रेम की बातों में उन्हें टाल दिया। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने यह सारा वृत्तांत ध्यान में देखा कि जब महाप्रभु टेरी में तपस्या कर रहे थे तो महालक्ष्मी जी ने किसी रूप में आकर आपके चरण स्पर्श करने तथा सेवा में रहने की प्रार्थना की, परंतु सद्गुरु दयाल जी ने उस सगुण रूप में माया को टाल दिया। परंतु महालक्ष्मी जी ने आपका दर न छोड़ा और प्रार्थना की, दयाल जी, जब जब आपका अवतार होता रहा है मैं साथ ही रही हूँ। अब मेरा त्याग ना करके मात लोक में अपनी पवित्र सेवार्थ श्री चरणों में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हृदय सम्राट सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, जिस जिसने तेरा साथ किया तुमने उन्हें चैन न लेने दिया। वे भगवान तो निमित्त अवतार थे। मैं नित्य रूप से प्रकट रहूँगा और ब्रह्मचर्य रूप से संत सद्गुरु के पथ पर रहकर मोह ममता में ग्रस्त जीवों को जगाऊंगा। मुझे इस रूप में जो कार्य करना है वह तेरे साथ रहकर ना कर सकूंगा, इसलिए तू इस अवतार में साथ रहने का अधिकार नहीं रखती। यह वचन कहकर गुरुदेव समाधिस्थ हुए और माया द्वार पर ही बैठी रही। वह महाप्रभु की दासी होकर
चौकीदारी करती रही और उसी ध्यान में मग्न होकर अपने अस्तित्व को मिटा बैठी। जब कुछ काल पश्चात सद्गुरु दयाल जी समाधि से जागे तो उन्होंने माया के स्थान पर मिट्टी का ढेर देखा। तब आपने जाना कि इस माया ने अपना आप मेरे लिए मिटा दिया है। तो उस भस्म से तिनका उठाकर अपनी बाईं नासिका पर तिल का चिन्ह बना लिया। इस रूप में माया साथ रहने लगी। इस सारी लीला माया और मायापति के प्रसंग को अपनी ध्यान अवस्था में स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने देखा। फिर लिखकर सतगुरुदेव महाप्रभु को भेंट किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लोग आपका पवित्र दर्शन कर घर घाट का त्याग करके सर्वस्व अर्पण कर शरण में आने लगे, परंतु आप सबको आने पर भी त्याग देते थे। अनेक बार लोग शरण में आने की विनती करते, परंतु आप कहा करते थे कि सब लोग अपने घरों को जाओ, यहाँ क्या करोगे? तब भी कोई द्वार छोड़ने को तैयार न था। अंत में जिनका प्रेम दृढ़ देखा तो उसे दयाल जी ने शरण में रखकर भक्ति योग का उपदेश दिया और मोह बंधन से विरक्त करके सत्य मार्ग दर्शाया। आपने अनेक आश्रम उन व्यक्तियों के लिए निवास के लिए बनवाए। यह सब सेवा वह जली हुई शुद्ध माया करती रही, परंतु उस गुप्त भेद को प्रेमा भक्ति के बिना जानना कठिन है। इन सारे प्रसंगों को श्री अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री राधे श्याम जी की प्रसिद्ध रामायण जी की तर्ज पर कविता रूप में इस प्रकार लिखा है। लीला उस भगवान की सुनिए ला कर ध्यान, यह मौका क्यों कर बना बाई तरफ भगवान। अपनी इच्छा या भक्त प्रेरणा से जब दयालु थे प्रगटे, अपने जनहित उपकार करन तो माया ने भी पर फटके। उस दया निधि ने संत रूप माया पर दे अवतार लिया, तो माया ने भी उसी वक्त अपना सारा श्रृंगार किया। उस बाल अवस्था में सतगुरु जी चले गए वन यात्रा को, फिर माया भी पीछे पीछे ही देख चली पदमात्रा को। श्री टेरी के ढिग गिरी मंडल जहाँ नजर गुफा एक आई थी, न जाने कितनी पुण्य भूमि जो दयालु के मन भाई थी। मर्यादा पूरी करने को गए बैठ तपस्या करने को, चुप साध भजन में लीन हुए भक्तों के दुखड़े हरने को। 5 बरस तपस्या करते रहे जंगलों और पहाड़ों में, कुछ पता यूं ही चलता पाया भक्तों के प्रेम नजारों में। हाय भगवान ने कष्ट सहे हम अदमों को अपनाने में, निर्लज प्राण तुम ना निकले प्रीतम का कष्ट बटाने में। महालक्ष्मी भी तब पहुँच गई द्वार पर झुक प्रणाम किया, भगवान आपकी दासी हूँ मेरा और जगह पर काम क्या। हर युग युग में अवतारों ने साधु जनों व संतों ने हर एक ने
है स्वीकार किया और भोगा मुझे हंतों ने। कृपा सागर कृपा कीजिए, लीजिए मुझे निज चरणन में। नहीं द्वार छोड़ जाना मैं कहीं, आ गिरी तुम्हारी शरणन में। दोहा। मंद मंद मुस्कान से बोले दीन दयाल, ऐ माया तू छोड़ दे अब तो मेरा ख्याल। मैंने कलंक अवतार हूँ, तू कलंक की खान। मेल न होगा मुझसे यह तू निश्चय जान। मैं ब्रह्मचारी रूप से रहूँगा दुनिया माही, अपने प्यारे भक्त की काटूँगा यम फाही। यह माया से बचन कर मूंद लिए दो नैन, माया दासी आपकी बिचरत मिलह न चैन। चौपाई। माया ने द्वारा त्यागा ना, दरबान द्वार की बनी रही। 5 वर्षों तक शुद्ध होकर मानो माया की कनी रही। निज ध्यान में दयालु मगन रहे, माया ने यत्न तो लाख किया। फिर योग अग्नि से माया को जला करके फिर राख किया। अंड समाधि से जागे भगवान मेरे जो रिच पालो, तो दयाल के दिल से दया उपजी है नाम जिनका कृपालु। देखा दयालु ने द्वार पर एक ढेर राख का पड़ा हुआ, जहाँ किसी वक्त था माया का शोभा से आसन लगा हुआ। उस जली हुई माया से तिनका सा एक उठाए लिया, जगह दी बाई नथने में मौका में तिल बिठलाए लिया। यह मौका नहीं चौबारा है, उस शुद्ध माया के रहने का है शरीर साथ, और बाहर भी देता है यह काम गहने का। यह सुनने में आया है तिल था नहीं बालावस्था में, दर्शक गण बड़े अचंभा थे तिल बना किस अवस्था में। जब बाया कोमल हाथ उठा उस तिल पर प्रभु लगाते थे, यह लीला है लीलाधर की, माया को दूर भगाते थे। माया को दूर हटाने पर जन सर्वस्व अर्पण होने लगे। दुनिया वाले अब हैरान भी थे, दर्शन करके अब प्रसन्न भी थे। जब अंत किसी ने पाया ना कहते फिर धन्य धन्य भी थे। नेति नेति जेह वेद कहे, पाया ना कछु पार। सो किमि वर्णन कर सक यह मति मंद्र गवार। तू सागर में कीट सम कैसे पाऊँ पार। दास कहे इन चरणों पर बाल बाल बार बार बलिहार। श्री स्वरूप वचनामृत। क्रोध का फल। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। यह अपने शरीर से ही उत्पन्न होता है। यह विष से भी बुरा है, क्योंकि विष जहाँ से उत्पन्न होता है उस स्थान को हानि नहीं पहुँचाता, परंतु क्रोध हृदय से ही उत्पन्न होकर उसे ही जलाता रहता है। क्रोधी मनुष्य किसी को भी अपना सज्जन नहीं मानता। विष जिस हाथ से दिया जाए उस हाथ पर प्रभाव नहीं डालता, दूसरे खाने वाले व्यक्ति को मारता है। बस इस क्रोध को दिल से
दूर रखना चाहिए। वह प्रभु हृदय सिंहासन पर आसीन हैं। उनके सिंहासन को क्रोध से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी सज्जन मित्र को यदि किसी स्थान पर बैठाना हो तो उस स्थान को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि कहीं कोई गंदी और अनुचित वस्तु ना पड़े, कहीं कोई ऐसा न हो कि जिस पर आकर बैठना हो उनकी शोभा के अनुकूल वह स्थान न हो। यदि हम उसे अपना बनाकर उसका निरादर करते हैं तो यह बड़ी लज्जा की बात है। प्रभु तो सबके अवगुणों को अपनी कृपा रूपी चादर से ढांपते हैं। वह किसी पर उन्हें प्रकट नहीं करते। यदि जीव किसी प्रकार भी अवगुणों से ना रुके तो गुप्त रूप से उसे दंड देकर सीधे मार्ग पर चला देते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दोष छुपाने का यत्न करता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। वह व्यक्ति महान है जो किसी पर क्रोध ना करे और वह बुरे व्यक्ति की भलाई की सोचता रहे। वास्तव में ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम मिलते हैं। सुपूत उसको कहना चाहिए जो अपने परम पिता परमात्मा के समान दया को ना छोड़े। व्यवहार में यह बात कठिन दिखाई देती है, परंतु जो मनुष्य अपने प्रण पर अडिग रहे वह संसार में मान्य पुरुष गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार करने वालों का अपनी करनी का फल अवश्य भोगता है। चंदन और कुल्हाड़ी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कुल्हाड़ी चंदन को काट कर नष्ट करती है, परंतु चंदन उसको प्रसन्नतापूर्वक सुगंधित कर देता है। प्रकृति उस दुष्ट लकड़ी को लोहार द्वारा आग में डलवाती है और उसके मुख पर चोटें पड़ती रहती है। कटा हुआ चंदन भगवान के मंदिरों में मूर्तियों के मस्तक पर तिलक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसीलिए क्रोध रहित मनुष्य चंदन के समान शीतल है। वह शीघ्र भगवान तक पहुंचकर पूज्य बन जाता है। एक संत ने प्रार्थना की, दयालु पिताजी, यदि आकाश में उड़ना चाहूँ तो कौन सा यत्न करूँ? महाप्रभु बोले, पहले अपने 5 गुण उत्पन्न कर लो, फिर चाहे देवलोक की सैर करो। वह 5 गुण यह है कि पहला दया, भावना अर्थात पृथ्वी के समान सहन शक्ति। दूसरा कृपा अर्थात सूर्य के समान प्रकाश देना। तीसरा नदी, नदी के समान उपकार करना अर्थात अन्न उत्पन्न करना। चौथा निर्जीव, व्यक्ति के समान दूसरे के अर्पण होना। पांचवा रात्रि के समान अंधकार में सबको छुपा देना। इस पर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हे सतगुरुदेव महाराज, काली रात में तो चोरों को ही सहायता मिलती है, यह लोगों के घर लूटते हैं। यदि मैं रात वाला गुण ग्रहण करूं तो लोगों की बहुत हानि होगी। यह सुनकर सतगुरुदेव भगवान जी बोले, जिन्होंने नींद प्यारी समझी है वह व्यक्ति हानि उठाते हैं। मोह अज्ञान रूपी नींद है और संत महापुरुष चौकीदार रूप है। वह काली रात में भी आवाज़ देकर सोने वाले को जगाते रहते हैं। बस यह 5 गुण पूर्ण रूप से ग्रहण करने से मनुष्य पृथ्वी लोक में रहता हुआ भी प्रभु की कृपा पात्र और परम प्रिय बन जाता है। उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि प्रभु को स्वयं यह कहना पड़ता है, मेरे तन में वे बसे, मैं भक्तों के माही, मेरी ओर मम भगत के कछु भी अंतर नाही। अर्थात मेरे भक्त और उपासक मुझ में निवास करते हैं, मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। मुझ में और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं, क्योंकि वह मेरे दया रूपी लोक में प्रविष्ट होकर प्रत्येक वाणी पर दया करते हैं। मैं
उनके रूप में समान रूप से विद्यमान होता हुआ भी कभी कभी सगुण साकार रूप से प्रकट हो जाता हूँ। व्यापक अग्नि तो लकड़ी में विद्यमान भी है, परंतु जब वह अग्निलोक में प्रवेश करती है तभी प्रकट अग्नि कहलाती है। इस क्रोध को धीरे धीरे दबाते रहने में थोड़ी हानि अवश्य है, परंतु यह हानि भी अज्ञानता में है। और वस्तुएं तो सब बिगड़ कर बन सकती है, परंतु टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। क्रोधी मनुष्य धीरे धीरे हर एक व्यक्ति की दृष्टि से गिर जाता है। यदि हम हर जीव पर से दया दृष्टि रखना आरंभ कर देंगे तो हमारा सब कोई अपना बन जाएगा। फिर आनंद से जीवन व्यतीत होगा। फिर क्षण भंगुर नाशवान जीवन पर क्या मान करे और किस पर क्रोध करे। जिस समय क्रोध आए तो किसी प्रकार उस समय टाल दे। इससे क्रोध का वेग कम हो जाएगा। तब दिल से यह आवाज़ आ जाएगी, यह कार्य तो ऐसे ही होना था, व्यर्थ अपने नाम को क्यों कलंकित करूं। इस प्रकार अपने हृदय को सदैव पवित्र बनाए रखना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। एक घटना का वर्णन श्री श्यामलाल सहगल पंचकुला के रहने वाले करते हैं। महाराज अदृश्य हो गए। यह घटना सिमरा से संबंधित है। उस समय महाराज जी हरद्वारी लाल की प्रार्थना पर वहाँ गए हुए थे। शिमला में ही एक एस्टेट था जहाँ के राजा ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया था। राजभवन से संलग्न शीशे का बना हुआ एक बड़ा कमरा था। उसी में स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज को ठहराया गया था। राजा को जब यह मालूम था कि महाराज 4 बजे सुबह उठकर अपना ध्यान भजन करते हैं, उसके मन में यह जानने की इच्छा थी कि ब्रह्म बेला में महाराज का यह ध्यान किस रूप में होता है। इसीलिए उसने जानबूझकर महाराज जी को शीशे के कमरों में ठहराया था ताकि बाहर से भीतर का सारा दृश्य देखा जा सके। जब सुबह 4 बजे महाराज जी की साधना का समय उपस्थित हुआ तो राजा चुपके से उठकर कमरे के बाहर शीशे से भीतर की ओर झांकने लगा। आखिर महाराज कर क्या रहे हैं, किंतु यह क्या, भीतर महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़े। वह कमरे के चारों ओर घूम घूम कर कई कोनों से ताकता झांकता रह गया, किंतु भीतर महाराज जी कहीं नहीं दिखाई पड़े। जब ऐसा करते काफ़ी समय बीत गया तो उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि महाराज जी उसी कमरे में बाहर से निकलकर सामने खड़े हो गए। महाराज जी की दैवी शक्ति का एहसास उसे हो चुका था। तब से वह स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज का अनन्य भक्त बन गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान भरमार आश्रम, हिमाचल प्रदेश। तिथि 20/8/84। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज मंच पर विराजमान है और फरमाते हैं, प्रेमियों बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज तुम लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने आए हो। किसी भी महापुरुष के जन्मदिन मनाने का यह मतलब नहीं होता कि इस मौके पर हम कुछ गा बजा ले, फोटो आदि खिंचवा ले और फिर घर चले जाए। जन्मदिन मनाने का वास्तविक प्रयोजन तो तब सिद्ध होगा
जब हम उस महापुरुष के आदर्श उपदेशों पर खुद भी चलना शुरू कर दें। उन महापुरुष विशेष ने हमारे हित के लिए जो बातें कही है उनके मुताबिक अपने जीवन को बनाना हमारा धर्म होता है। तुम लोग तो अपने अपने घरों में बच्चों के जन्मदिन मनाते ही रहते हो। ठीक है, ऐसे जन्मदिन अपनी खुशी के लिए मनाते हो, मनाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, मगर भगवान का जन्मदिन मनाना तो एक बड़ी बात है। ऐसे जन्मदिन मनाते समय यदि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ हो तो तुम्हारे तमाम गुनाह आज बख्श दिए जाएंगे। तुम जिस जन्मदिन को मनाने यहाँ आए हो उसमें तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार और तुम्हारे सभी कर्म भगवत स्वरूप हो जाए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे मन की गति कबीर की साखी की तरह ही हो जाएगी। मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग, कह कबीर कैसे चढ़े कोड़ी काजी रंग। तुम अपने घरों में जब शादी ब्याह रचाते हो तो रत जगह करने में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, किंतु आज यहाँ तुम्हें देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि भगवान के जन्मदिन के अवसर पर भी तुम्हें नींद के झोंके आ रहे हैं। तुम शोर शराबा भी कर रहे हो और दुनिया की अनेक चिंताएं लेकर यहाँ भी बैठे हुए हो। आज के दिन तो लोग रात भर जगकर भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते और उनसे अपने मन का तादात्म्य बनाते। इसका मतलब यह हुआ कि तुम भगवान को अपने लड़के लड़की के बराबर भी महत्व देने को तैयार नहीं हो। भजन किसे कहते हैं? सिर्फ माला जपना भजन नहीं होता। 150 बार राम राम कह दिया तो क्या भजन हो गया? वह तो दुनियादारी है, एक प्रकार का बिजनेस है। तुम राम राम जपते हो और अपने मन में दुनियादारी बसाए रहते हो। ऐसी हालत में जब तो दुनिया का होता है, राम का जब तो होता नहीं। ऐसे जब से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। भजन का मतलब होता है अपने तय भुला दो, बस हो गया भजन। तुम अपने को भूल जाओ तो तुम्हारा भजन पूरा हो जाएगा। तुम सारी उम्र या 1000 जन्मों में भी उतना भजन नहीं कर पाओगे जितना एक पल में किए गए ऐसे भजन से प्राप्त होता है। जैसे महात्मा कबीर ने कहा, तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत नीरत थीर होए, कह कबीर तिस पलक को कल्प न व्यापे कोई। इस तरह तुम्हारा कल्याण तो एक पल के भजन से ही सज सकता है, किंतु तुम्हारे मन की स्थिति तो ऐसी होती है कि मन में कुछ और है तथा शरीर से कुछ और ही हो रहा है। विचारों में कुछ दूसरी ही बातें घूम रही है। ऐसे मन से भजन नहीं होता। अवतार होना तो आज बड़ी सस्ती चीज़ हो गई है। आज तो जिसे कहो वही अवतार बन जाता है, मगर इन बाजारू अवतारों से कोई काम नहीं बनता। असल में अवतार 4 प्रकार के होते हैं। पहला आवेशा अवतार, दूसरा प्रवेशावतार, तीसरा नित्यावतार और चौथा निमित्तावतार। आज तो जिसे कोई लड़का हुआ वही कहने लग गया मेरा लड़का अवतार है, किंतु ऐसे आदमी इस बात को क्या जाने कि अवतार किन घरों में और किन माताओं के द्वारा पैदा होता है। अवतार तो कई शताब्दियों में कभी कहीं हो जाता है, इसे इतना सस्ता मत समझो। एक बार विनोबा भावे ने महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखा कि गांधी राम और कृष्ण से भी बड़े हैं। राम और कृष्ण को तो राज्य पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, हजारों का वध करना पड़ता था, किंतु गांधी ने तो बिना खून बहाए एक ऐसे साम्राज्य को जीत लिया जिसमें सूर्य
कभी अस्त नहीं होता था। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे की वह चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़ कर फेंक दिया। बाद में पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा कि विनोबा के लिए वे बातें ठीक हो सकती है, गांधी के लिए तो वे बकवास मात्र है। गांधी तो राम और कृष्ण के दासों की चरण धूलि के बराबर भी अपने को नहीं समझते। इस प्रकार तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि अवतार कोई मामूली बात नहीं है। जिन्हें कुछ भी पता नहीं वे भले अपने को ऋषि मुनि बता ले, अवतार बन जाए, लेकिन अवतार ऐसे नहीं होते। आवेशावतार का मतलब होता है किसी को कुछ क्षणों के लिए उस परम शक्ति का आवेश हो जाना। ऐसे क्षणों में उस व्यक्ति विशेष के मुख से जो कुछ भी निकलता है वह सत्य हो जाता है। बनारस में रामनगर की रामलीला एक जमाने से देश भर में प्रसिद्ध रही है। बहुत पहले की बात है, रामलीला के अवसर पर किए जाने वाले खर्च के लिए सरकार की ओर से प्रति वर्ष कुछ अनुदान प्राप्त होता था। वह अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज अफसर ने ताना देकर कह दिया, हनुमान जी तो समुद्र लांग गए थे। अभी इस मंडली में जो हनुमान बना हुआ है वह गंगा को भी लांग सकता है। यदि नहीं तो अनुदान देना व्यर्थ है। ताने की यह बात मंडली में हनुमान बने व्यक्ति को भी मालूम हुई। वह संस्कारी व्यक्ति था। उसके मन में हनुमान का आवेश आ गया और उसने घोषणा कर दी कि वह सचमुच सवेरे कूदकर गंगा पार कर लेगा। उसने रात भर संकट मोचन के मंदिर में हनुमान जी के निकट बैठकर रो रो कर कहता रहा कि वे उसका संकल्प पूरा करा दे। सुबह 80 घाट के निकट हजारों लोग उसे देखने को जमा हो गए। नियत समय पर वह आदमी मंदिर से सीधे गंगा किनारे गया तथा जय श्री राम कहकर एक छलांग में गंगा पार पहुंच गया। किंतु वहां पहुंचने के कुछ ही क्षणों बाद उसके मुंह से खून निकल आया और उसका दम टूट गया। यहाँ इस मिसाल में आवेशावतार को देखा जा सकता है। इस तरह के अवतार अब भी यदा कदा देखने में आते हैं। जब कोई व्यक्ति दिव्य भावों के आवेश में कुछ अलौकिक कार्य कर बैठता है। इस प्रसंग में रामकृष्ण परमहंस का भी उदाहरण दिया जा सकता है। राम रूप के दर्शन की ऐसी प्यास उनके मन में जगी कि वे हनुमत भाव से आविष्ट होकर पेड़ की डालियों पर कूद फांद करने लगे। बंदर की तरह किलकारियां भरने लगे। आवेश ऐसा आया कि उनके रीढ़ के नीचे छोटी सी पूंछ निकल आई। उस भावावेश में सचमुच उन्होंने भगवान राम के दर्शन भी किए। परवेशावतार का दर्जा इससे कुछ अलग है। तुम तवे को चूल्हे पर चढ़ा दो, कुछ देर में तवा लाल हो जाएगा। अब यदि तवे को आग के संपर्क से हटा भी दो तब भी वह कुछ देर तक लाल बना रहेगा, कारण उसमें अग्नि का प्रवेश हो जाता है। ठीक इसी तरह प्रवेशावतार में भी किसी व्यक्ति विशेष में वह दैवी शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। जब तक वह शक्ति उसमें रहती है तब तक संबद्ध व्यक्ति अवतारी की कोटि में ही आता है। जैसे परशुराम, लोहे के जर खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना भी प्रवेशावतार का ही उदाहरण है। नित्यावतार संत महात्माओं के रूप में होता है। जो संतजन अपने इष्ट को प्रसन्न करके उनकी कृपा से दैवी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं वे इसी कोटि के अवतार माने जाएंगे। इन्हें नित्यावतार इसलिए कहा जाता है कि ये साधन संपन्न होकर सर्वदा जगत के कल्याण में अपने को लगाए रखते हैं। इनके विषय में कहा गया है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। चौथी श्रेणी का अवतार निमित्तावतार कहा जाता है। इस कोटि के अवतारों में भगवान राम, कृष्ण, बाराह इत्यादि आते हैं। जब
संसार में घोर तमोगुण बढ़ जाता है, आसुरी शक्ति के सामने किसी का बस नहीं चलता, और ऐसी स्थिति में जब ऊपरी तीनों प्रकार के अवतार भी लाचार हो जाते हैं, तब धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए तथा अधर्म को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से निमित्तावतार होता है। यह अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। जब पृथ्वी पर रावण, हिरण्यकश्यपु जैसे तमोगुणी रूहें अपना साम्राज्य फैलाने लगती है और उनके कारण सतोगुणी जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगते हैं, तो भगवान का निमित्तावतार होता है। इस कोटि के अवतारों की यह विशेषता होती है कि इन्हें शक्ति हासिल करने के लिए साधन अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, ये जन्म से ही सिद्ध होते हैं। ये लोग जो रास्ता बना देते हैं, शेष 3 प्रकार के अवतार उन्हीं का जन समाज में प्रचार करते हैं। निमित्तावतार संसार के कल्याण के लिए ही भौतिक लीलाएं करते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया है कि स्वयं उन्हें किसी काम से ना तो पाप होता है और ना ही पुण्य। ऐसा होने पर भी कृष्ण शास्त्रविहित कर्मों को इसलिए करने पर जोर देते हैं कि वैसा नहीं करने पर सामान्य लोग शुभ कर्मों से भटक जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? वे तो बिना जन्म लिए भी संसार का कल्याण कर सकते हैं। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि उसके यहाँ भगवान को भक्तों का रक्षक बताया जाता है, वैसे भगवान भक्तों के यहाँ खुद सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह कितनी ओछी बात है कि भगवान तक को अपने भक्तों के यहाँ दौड़ना पड़ जाए। क्या उन्हें नौकर चाकर नहीं होते जिनसे वह काम ले सके? तुम हिंदुओं के भगवान को अवतार लेकर कभी प्रहलाद, कभी ध्रुव और कभी द्रौपदी को बचाने के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। बीरबल ने अकबर को इसका जवाब दूसरे दिन देने को कहा। इस बीच उसने शहजादा सलीम की एक मोम की मूर्ति बनवा ली, जो आकार प्रकार में ठीक सलीम जैसी ही थी। फिर उसने एक नाविक को अपने विश्वास में लेकर उस मूर्ति को नाव में कुछ आदमियों के साथ बिठा दिया। नाविक तथा उसके नाविक पर बैठे सभी आदमियों को बीरबल ने सिखला दिया था कि वे अपनी नाव बादशाह की नाव से कुछ दूरी पर ही खेते रहेंगे, और जैसे ही बीरबल का संकेत होगा वे मोम की मूर्ति को दरिया में गिरा देंगे। नियत समय पर बीरबल ने दूसरे दिन बादशाह के साथ नौका विहार का आयोजन किया। दरिया में दोनों नावें कुछ समय तक अलग अलग चलती रही। बीरबल ने बादशाह से खुशी जाहिर की कि एक ही समय आज शहजादा सलीम को भी नौका विहार के लिए लाया गया है। अकबर अपने शहजादे को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही देर में जब बीरबल के इशारे पर दूसरे नाव के आदमी ने सलीम की मूर्ति को पानी में गिरा दिया तो एकाएक अकबर घबरा गया। उसने आओ देखा न ताओ दरिया में खुद छलांग लगाकर डूबे हुए सलीम को अपने हाथों से उठा लिया। किंतु यह क्या, वह तो सलीम नहीं, उसके मोम की मूर्ति थी। फिर तो वह बीरबल पर इस मजाक के लिए बड़ा नाराज हुआ। बीरबल ने पूछ दिया कि अनेक सिपाह सलारों तथा दूसरे नौकरों के रहते हुए भी हुजूर दरिया में खुद छलांग लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अकबर बोला, सलीम की मोहब्बत के कारण उसे यह सब सोचने का ख्याल ही नहीं रहा। बीरबल ने कहा, ठीक इसी प्रकार भक्त वत्सल भगवान भी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर विह्वलता बस उन्हें बचाने के लिए खुद दौड़ पड़ते हैं। इसमें कोई अस्वाभाविक क्या है? हम लोग आज यहाँ उसी भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। जन्मदिन मनाने का मतलब है कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए गीता, रामायण आदि सद्ग्रंथों के माध्यम से जो कुछ भी कहा है उसका पालन करें।
इसलिए गुरुमुखो, भगवान के इस जन्मदिन पर मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से उन्होंने तुम्हें यह मानव तन दिया है उसे पूरा करो। ऐसी भावना तभी बनेगी जब तुम भगवान के उपदेशों को ठीक से हृदयंगम करोगे। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।